दिन हो गए मेरे बेटे को जन्म लिए, मगर मेरा दूसरा अंडा अब तक नहीं फूटा। कहीं वो अंडा खराब तो नहीं हो गया? नहीं, मैंने मेहनत से उसकी देखभाल की है। ऊपर वाला मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। रानो चिड़िया घोंसले में बैठी थी। उसका चेहरा थका हुआ था। तभी बांस के पेड़ से कुछ पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हैं। मरती है तो मरे, मैंने कल भी कहा था उसका अंडा खराब हो गया है, लेकिन वो चिड़िया तो जिद्दी है, किसी की सुनती ही नहीं। हाँ हाँ बहन, मैंने भी देखा, 3 दिन से घोंसले से निकली ही नहीं। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये पागलपना। अरे हरियाली, क्या पता उसकी ममता सही हो। माँ का दिल यूं ही थोड़े कुछ महसूस करता है। तो क्या अब मिट्ठू भैया भविष्यवाणी भी करने लगे? अरे बच्चा होता तो अब तक निकल आता। 21 दिन बहुत होते हैं अंडे के लिए। मैंने अपनी आँखों से देखा है, मेरा बेटा 18वें दिन ही निकल आया था, और रानो का बच्चा अभी तक फंसा है अंडे में, साफ खराब हो चुका है। आप लोग क्यों उसकी उम्मीद को मार रहे हैं? वो माँ है और माँ तब तक हार नहीं मानती जब तक आखिरी सांस है। अच्छा, अगर तुम्हें इतना दया आती है तो जाओ पानी पिला दो उसे। मिट्टू तोता कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप उड़कर नदी की ओर जाता है, मटके में पानी भरता है और उड़कर रानो चिड़िया के पास पहुंचता है। रानो बहन, ये पानी तुम्हारे लिए लाया हूँ, पी लो, थोड़ी राहत मिल जाएगी। धन्यवाद मिट्ठू भैया। बेटा कुकू, तू भी पानी पी ले। पानी पीने के बाद रानो चिड़िया थोड़ा बेहतर महसूस करती है, लेकिन उसकी नजर बार बार अंडे पर जाती है। तभी हरियाली तोती और गोरी उसके पास आ जाती हैं। रानो, उस अंडे को फेंक दो, अब सिर्फ अपने बेटे पर ध्यान दो। नहीं, मुझे यकीन है, मैंने रात को उसमें हलचल और चू चू की आवाज सुनी थी। तुम्हारा बेटा कुकू अभी छोटा है, इस गर्मी में बीमार हो गया तो क्या करोगी? एक मुर्दा अंडे के लिए सब कुछ क्यों खतरे में डाल रही हो? हरियाली बहन, गोरी बहन, मुझे पूरा विश्वास है, कल रात मैंने अंडे में कुछ हरकत महसूस की थी और बहुत धीमी सी चूं चूं की आवाज भी। ओहो, अब अंडे भी बातें करने लगे हैं। रानो, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, तुम थक चुकी हो, परेशान हो, अंडा खराब हो चुका है। हाँ, 20 दिन के बाद अगर बच्चा ना निकले तो समझ लो कुछ नहीं बचा उसमें, ये तो मेरी माँ कहती थी। गोरी बहन, क्या तुमसे कोई तुम्हारा बच्चा छीनने लगे तो तुम फेंक दोगी उसे? गोरी और हरियाली तोती चुपचाप मुंह बनाकर उड़ जाती हैं, लेकिन रानो चिड़िया अपनी आंखें बंद करके अंडे को धीरे से सहलाती है। मेरे बच्चे, अगर तुम अंदर हो तो मम्मा को एक बार आवाज दो, बस एक बार। गर्मी और थकावट के बाद राजस्थान के एक छोटे से गांव में 2 बहनें रहती थीं। बड़ी बहन रानी और छोटी बहन गौरी। रानी को सजने संवरने का बहुत शौक था। दिन भर आईने के सामने बैठी रहती, मोबाइल में वीडियो बनाती और हर किसी से कहती, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। दूसरी ओर गौरी बिल्कुल अलग थी, सीधी, सादी और मेहनती। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, भैंसों को नहलाती, खेतों में पानी डालती और माँ के साथ घर के सारे काम करती। माँ अक्सर कहती, मेरी दोनों बेटियां अच्छे घर बस जाए, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। एक दिन दोपहर को दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौजवान लड़का खड़ा था, चेहरा बहुत शरीफ और नम्र, पर कपड़े फटे पुराने। माँ ने पूछा, बेटा तुम कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें? लड़का बोला, माँ मैं आपकी किसी एक बेटी से शादी करना चाहता हूँ। माँ हैरान रह गईं, पर उसका सादगी भरा चेहरा देखकर उसे अंदर बुला लिया। फिर उन्होंने दोनों बेटियों से कहा, बेटा ये नौजवान शरीफ तो लगता है, पर गरीब है, बताओ कौन राजी है? रानी ने मुंह बिचकाते हुए कहा, माँ मैं मर जाऊंगी पर इस भिखारी से कभी शादी नहीं करूंगी। गौरी ने धीरे से माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मैं तैयार हूँ, आप मेरे लिए बुरा नहीं सोच सकती। और गौरी की शादी उस नौजवान से हो गई। शादी के बाद जब गौरी अपने पति के साथ उसके घर गई तो रानी भी साथ चली गई देखने के लिए, पर वहाँ जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो नौजवान किसी गरीब का बेटा नहीं, बल्कि शहर के सबसे बड़े करोड़पति का वारिस था, जिसे सब भिखारी समझ रहे थे। वो तो बस इंसान की नीयत और सच्चाई की परख कर रहा था। गौरी अब एक बड़े महल में रहने लगी। माँ का सपना सच हो गया और रानी वहीं खड़ी रह गई, पछतावे और जलन में डूबी हुई। अंत में माँ ने धीरे से कहा, बेटा सुंदरता चेहरे की नहीं दिल की होती है, और असली दौलत मेहनत और सादगी में है, असली अमीरी तो दिल की होती है। ये किसान और कबूतर दोनों दूर दूर से बर्फ लाते हैं और एक बर्फ की बस बनाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे बर्फ की बस बनकर तैयार हो जाती है। फिर किसान और कबूतर बर्फ की बस को लेकर गांव जाते हैं और गांव वाले किसान की बर्फ की बस में बैठने लगते हैं। किसान हर रोज गांव वालों को शहर छोड़ने जाता है। अब किसान के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है और किसान और कबूतर दोनों मजे से बर्फ के घर में बैठकर जूस पीते हैं। लेकिन एक दिन एक बंदर आता है और बर्फ की बस को जलाकर पिघला देता है। किसान ये सब देखकर रोने लगता है। फिर लाइक और सब्सक्राइब नहीं।